लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं। नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आज चौथा दिन है। देश के कोने कोने से तमाम साधु संत और बड़ी हस्तियां संगम नगरी में पवित्र स्नान के लिए पहुंच रही हैं। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने इससे दूरी बनाई हुई है। वहीं महाकुंभ को लेकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बयान दिया है। उन्होंने महाकुंभ में जाने वाले लोगों को लेकर कहा कि उनकी आस्थाएं इससे जुड़ी हैं। पहले ये जो कुंभ का जो महाकुंभ का जो स्नान है या मेला जो लगा हुआ है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं। तो जो आस्था रखता है वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में क्या बोलना है। इसमें कोई निमंत्रण थोड़ी ना दिया जाता है। ये तो अपनी अपनी आस्था होती है। बसपा सुप्रीमो मायावती कल अपने जन्मदिन के मौके पर पत्रकारों से रूबरू हुई, जहां उन्होंने पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर अपनी बात रखी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया। इस दौरान जब उनसे महाकुंभ को लेकर सवाल किया गया तो मायावती ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि महाकुंभ में लोगों की अलग अलग आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जिनको महाकुंभ जाना है वो लोग जा रहे हैं, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। बसपा सुप्रीमो का ये बयान ऐसे समय आया जब नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर विवाद हो गया था। चंद्रशेखर ने कहा था कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, लेकिन क्या कोई ये बताता है कि कोई कब क्या पाप कर रहा है? सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। चंद्रशेखर के इस बयान पर विवाद के बाद उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि हम हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से बचपन से ही सुनते आए हैं कि गंगा नदी में जाकर अपने पाप धोकर पापों से मुक्ति ले लीजिए। हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है। हम पाप पुण्य में भरोसा नहीं करते, हम कर्म पर भरोसा करते। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया, जहां कई बार प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है। उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं जिनको आज़ादी के इतने दिन बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। बता दें कि मायावती ने अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बसपा के तमाम कार्यकर्ता ने मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। मेरी योजनाओं की दूसरी पार्टी खूब नकल कर रही है, लेकिन नीयत साफ नहीं होने के कारण उनको लाभ नहीं मिल रहा है। अब पार्टी के लोग यूपी और देश में जन कल्याण सरकार बनाने में जी जान में लगे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये मेरा जन्मदिन पर विशेष तोहफा होगा। मायावती ने आगे कहा कि SC ST के साथ OBC के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस तो इनके आरक्षण को खत्म करने में लगी है, जिसका वो ऐलान कर चुकी है। कभी कभी नीले कपड़े पहनकर नाटक करना छलावा नहीं है तो क्या है। दलित का हक छीनने में कोई पार्टी पीछे नहीं है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को उनके जन्मदिन पर उपहार भी मिला। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मायावती को बड़ी राहत मिली है। सरकारी खर्च पर अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां लगवाने के मामले में मायावती के खिलाफ लंबित याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुराना मामला बताते हुए कहा कि अब अगर मूर्तियों को हटाने के लिए कहा गया तो इससे भी सरकारी खर्चा बढ़ेगा। ये याचिका मायावती के मुख्यमंत्री रहते 2009 में रविकांत नाम के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ने दाखिल की थी। याचिका में लखनऊ, नोएडा समेत राज्य के कई जिलों में बन रहे अलग अलग स्मारकों में सवाल उठाया गया था। इन स्मारकों में बहुजन आंदोलन से जुड़े महापुरुषों के साथ मुख्यमंत्री मायावती की मूर्तियां लगवाई जा रही थी। इसके अलावा BSP के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां भी बड़े पैमाने पर लग रही थी। याचिकाकर्ताओं ने तब इन स्मारकों में सरकारी खजाने से 26,000 करोड़ रुपए लगाए जाने का आरोप लगाया था। ये पैसा मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी से वसूले जाने की मांग की थी। जवाब में यूपी सरकार ने दलील दी थी कि स्मारकों को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हाथियों की मूर्ति BSP के चुनाव चिन्ह जैसी नहीं है।
शुरुआती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी खर्चे से सीएम की मूर्ति लगाने के लिए यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। 2019 में भी तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, पहली नजर में यही लगता है कि मायावती को इन मूर्तियों पर हुए खर्च वापस लौटाना चाहिए। लंबे अरसे बाद बुधवार यानी 15 जनवरी को ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने लगा। बेंच ने इसे पुराना मामला बताते हुए खत्म कर देने की मंशा जताई। याचिकाकर्ता रविकांत के लिए पेश वकील अशोक कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले में सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इससे बेंच ने कहा, अब अगर ये मूर्तियां हटाने के लिए कहा जाएगा तो इससे भी सरकारी खर्चा और बढ़ जाएगा। चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया कि सरकारी खर्चे से कोई भी पार्टी अपना महिमा मंडन नहीं कर सकती। ऐसे में भविष्य में देश में कहीं भी इस तरह का दुरुपयोग होने की आशंका नहीं है। अब इस मामले की ओर चलने की बजाय इसका निपटारा कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क। लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती है।